जय श्री राम। चले समीर बेग है हाके, नाघत सरित शैल बन बाके। हृदय सोचु बड़ कछु न सोहाई, अस जानहि जिय जाऊं उड़ाई। भरत जी दूतों के साथ हवा के समान वेग वाले घोड़ों को हाँकते हुए विकट मतलब कठिन नदी, पहाड़ तथा जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता ना था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाऊं। एक निमेष बरस समझाई, यही विधि भरत नगर नियर आई। असगुन होई नगर पैठारा, रटहि कुभाति कुखेत करारा। एक एक निमेष मतलब एक एक पल वर्ष के समान बीत रहा था। इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे। नगर में प्रवेश करते समय अपशकुन होने लगे। कुछ अपशकुन उनको नजर आने लगा। अपशकुन किस तरह से हो रहा था? कौवे बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे थे। ये अपशकुन उनको सुनाई दिया। खर सियार बोलहि प्रतिकूला, सुनी सुनी होई भरत मन सूला। श्रीहत सर सरिता बन बागा, नगर विशेषी भया मनु लागा। और क्या देखते हैं अपशकुन? गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं, मतलब जो उनकी आवाज होती है उस रस उनकी आवाज नहीं है। यह सुन सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाइन जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनहु सबन सब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पशु पक्षी, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं जिनको देखना बड़ा ही मुश्किल जान पड़ता है। उनकी दशा को देखना बड़ा ही कष्टदायक था। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुर जन मिलहि न कहाई कछु, गाँवहि जोहार ही जाय। भरत कुशल पूछी न सकई, भय विषाद मन माय। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं, चुपके से वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय और विषाद छा रहा है। हाट बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दाह दिशि लागी दवारी। आवत सुत सुनि कह कह नंदिनी, हर्षि रविकुल जल रूह चंदिनी। बाजा और रास्ते देखे नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावाग्नि लगी हो। पुत्र को आते सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चांदनी रूपी कैकेयी बहुत खुश हो गई। जब उसको लगा कैकेयी को भरत आ रहे हैं तो बहुत खुश हो गई। सजी आरती मुदित उठी धाई, द्वारे भेंटी भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव तुहिन बनज बनु मारा। और आगे क्या करती है कैकेयी? कैकेयी आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत और शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमल के वन को पाला मार गया हो। ऐसा लगे कमल का बाना सब सूख गया, पाला सूख गया, पाला के कारण कमल का वन सूख गया है। सब उसी तरह से उस घर के जितने सदस्य थे, परिवार के जो भी लोग थे राजमहल में, सब दासी दासियां, रानी वगैरह, पूरा निवास शोक में डूबा हुआ था। कैकेयी हर्षित यही भांति, मनो मुदित दौलाय किराती। सुतहि ससोच देखी मनु मारे, पूछत नैहर कुशल हमारे। कैकेयी ही एक ऐसी थी जो खुश दिखाई दे रही थी, मानो भीलनी जंगल में आग लगाकर आनंद में भर रही हो, मतलब खुशी मना रही हो। पुत्र को सोचवश और मन मारे अर्थात उदास होकर देखकर वो पूछने लगी, हमारे नैहर में, हमारे मायके में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहू कहाँ तात कहाँ सब माता, कहाँ सिय राम लखन प्रिय भ्राता। भरत जी सब कुशल कह सुनाया, ननिहाल का सारा कुशल हाल सुना दिया। फिर अपने कुल की कुशल क्षेम पूछी, कुशल परिवार का हाल चाल पूछा। भरत जी ने कहा, कहो माँ, पिताजी कहाँ हैं? मेरी सब माताएं कहाँ हैं? सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सबका नाम लेकर पूछा, कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा है। सुनि सुत बचन स्नेहमय, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रवण मन सूल समय, पापिनी बोली बैन। पुत्र के स्नेहमय वचन सुनकर नेत्रों में कपट का जल भरकर, अर्थात रोता हुआ रूप दिखाकर, पापनी कैकेयी भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाले वचन बोली। जय श्री राम।